नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं धनतेरस की एक अद्भुत कहानी जो सिर्फ सोना, चांदी और दीपों की नहीं, बल्कि विश्वास, चतुराई और जीवन की रक्षा की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, राजा हिमनद। उसका राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। हाल ही में उसके बेटे का विवाह हुआ था। पूरा महल खुशियों से गूंज रहा था। लेकिन एक दिन दरबार के ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, राजकुमार की कुंडली में लिखा है कि विवाह के चौथे दिन की रात सांप के काटने से उसकी मृत्यु होगी। यह सुनकर सब सन्न रह गए। राजा और रानी डर से कांप उठे। राजकुमार का चेहरा भी उतर गया। सबके मन में भय था कि आज रात शायद मृत्यु उसके द्वार पर आएगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, राजकुमार को आज रात के लिए एक बंद कमरे में रखो, जहां कोई सांप या कीड़ा मकोड़ा भी न पहुंच पाए। पहरेदारों ने कमरे को सील कर दिया। हर जगह सन्नाटा छा गया। लेकिन राजकुमार की पत्नी बहुत समझदार थी। उसने कहा, अगर मृत्यु तय है तो डरने से क्या होगा? क्यों न हम अंधेरे से नहीं, उजाले से लड़े। वह मुस्कुराई और अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाने लगी। उसने उनमें तेल डाला, बाती लगाई और एक एक करके पूरे कमरे और दरवाजे के बाहर सैकड़ों दीपक जला दिए। देखते ही देखते चारों ओर रोशनी फैल गई। दियों की लौ हवा में डोल रही थी, जैसे वे खुद जीवन की प्रार्थना कर रहे हों। उसने सोने चांदी के बर्तन सजाए और अपने पति के पास बैठकर कहानियां सुनाने लगी, गीत गाने लगी, ताकि नींद राजकुमार की आंखों में न आए। रात बढ़ती गई। चारों ओर उजाला था, लेकिन मन में हल्की बेचैनी भी थी। राजकुमार डर से कांपता रहा, पर उसकी पत्नी की मुस्कान ने उसका साहस लौटा दिया। वह बोली, जब तक दीप जलते हैं, कोई अंधेरा हमारे पास नहीं आएगा। दोनों बातें करते रहे, जागते रहे, और दीपों की लौ झिलमिलाती रही। रात का तीसरा पहर था। सन्नाटा गहरा हो चुका था। तभी यमराज के दूत वहां पहुंचे। वे राजकुमार की आत्मा लेने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे के पास कदम रखा, चारों ओर से दीपों की चमक उन पर पड़ने लगी। दियों की रोशनी, चांदी की झिलमिलाहट और गीतों की मधुर ध्वनि, सबने मिलकर ऐसा उजाला फैलाया कि यमदूतों की आंखें चौंधिया गईं। वे राजकुमार को पहचान ही नहीं पाए। भ्रमित होकर बोले, यह कौन सा घर है जहां मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती? और वे खाली हाथ लौट गए। सुबह की पहली किरण कमरे में आई। राजकुमार जीवित था और सुरक्षित था। राजा और रानी दौड़े आए, अपने बेटे और बहू को गले लगा लिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बोले, इन दीपों ने मृत्यु को पीछे धकेल दिया। उस दिन के बाद से हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण त्रयोदशी के दिन लोग अपने घरों में दीप जलाने लगे, सोना और चांदी के बर्तन खरीदने लगे। इसी दिन को कहा गया धनतेरस। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इसलिए यह दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। धनतेरस की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकाश अंधेरे को मिटा सकता है, साहस डर को हरा सकता है, और बुद्धि मृत्यु को भी मात दे सकती है। इसलिए जब आप इस दिन दीप जलाएं, तो सिर्फ पूजा या परंपरा के लिए नहीं, बल्कि उस उम्मीद के लिए जलाएं जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।